राधे राधे। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी प्रमुख खबरें जो हैं जिसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार और ये कब तक जो है काम करना शुरू कर देगी इसकी चर्चा होगी। और साथ ही साथ आरओ विज्ञप्ति को लेकर के आज के 2 हफ्ते पहले बताया गया कितने पदों पर विज्ञप्ति जारी हो सकती है, तो उसके लिए शार्ट नोटिस जो है आज की डेट में भी जारी होगी। फार्म कल से भरना शुरू हो जाएगा और एसओ रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू, इसकी चर्चा होगी। वहीं एपीएस की परीक्षा किस माह हो सकती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह, इसकी भी बात होगी। और कुछ प्रमुख बड़ी खबरें हैं, लेकिन वीडियो आज लंबी हो सकती है, इसलिए जो उसकी दूसरी वीडियो जो है जिसमें शिक्षक भर्ती को लेकर के बीएड की अपडेट जो है बहुत अच्छी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो आज की जो है मोटिवेशन विचार में जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लाइफ में जब भी कुछ करने बैठो ना तो अपने अंदर एक जिद पालो, क्योंकि जो है वो कहते नहीं कि वो इंसान सफलता क्या पाएगा जिसकी उम्मीद है कि गैरों पर कामयाबी होती है। उनको हासिल जिनको सफलता होती है ना वो अपने पैरों पर चलते हैं। इसीलिए कभी भी सफलता जो है जो बाहरी दिखावा होता है ना उसके आधार पर नहीं होती है। सफलता के लिए सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, वो होनी चाहिए कड़ी मेहनत और सही सोच इंसान के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं आज की प्रमुख खबरें। पहली खबर है ये उत्तराखंड से जो लोक सेवा आयोग ने समूह के 6 से 54 पदों पर निकाली भर्ती, जिसमें 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं जो है 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि सहायक कृषि अधिकारी के 354 पदों पर भर्ती निकाली गई, इसमें 214 अनारक्षित और 75 अनुसूचित जाति। तो ये टोटल जो है बात हो रही है उत्तराखंड के द्वारा समूह ग की भर्ती के लिए। इसको अगर देखना चाहते हैं तो http:/psc.uk.gov.in पर जाके देख सकते हैं। अगली खबर है जो 72 साल बाद बदलने जा रहा वायुसेना का फ्लैग। आज दिखेगी वायुसेना की ताकत। मध्य वायु कमान यानी कि बमरौली के संग्रहालय में रखा जाएगा 1951 में बना झंडा। और वर्तमान झंडे का स्वरूप जो है वो भारतीय वायुसेना का वर्तमान झंडा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन नए ध्वज में ये होगा कि इसके टॉप पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट पर जो है उकेरे गए सिंह के नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा गया है। और यह भारतीय वायुसेना युद्ध के गुणों को दर्शाता है। हल्के नीले रंग का वलय हिमालय ईगल घेरे हुए हैं जिस पर लिखा है कि भारतीय वायुसेना। तो ये चीज़ें बदलाव देखने को मिलेगी। नया ध्वज जो होगा वो खास होगा और बहुत सारे बदलाव जो है सेना में इस साल किए गए हैं। गीता से लिया गया आदर्श वाक्य वायुसेना आदर्श वाक्य भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है और इसका अर्थ है वैभव के साथ आकाश को छूना। नए ध्वज का अनावरण चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान की मौजूदगी में होगा 8 अक्टूबर यानी कि आज दिन रविवार को। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री आवास का फिर से घेराव करेंगे शिक्षक भर्ती। बात हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने 61 दिनों से इको गार्डन में लगातार धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा पिछले दिनों उनके मामले के जल्द सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक नहीं। ऐसा होता रहता है और बार बार जो है यही किया जाता है और लेकिन प्रतियोगी छात्र जो है परेशान होते हैं। आशा है कि जल्द समस्या का निदान होगा। ये खबरें जब मीडिया जगत में नहीं थी तभी आपको कल की जो है वीडियो में बताया गया था नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही कार्य करना शुरू कर देगा और ये मान के चलिए कि 4000 समथिंग पदों पर टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होगी वो सबसे पहली परीक्षा होगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। और दिसंबर लास्ट और जनवरी के मिड तक परीक्षा का आयोजन जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा टीजीटी पीजीटी का कराया जाएगा। उसके बाद ही नई भर्ती को लेकर के जो कोई प्रपोजल बनेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो बिल्डिंग है यही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की बिल्डिंग होगी और यहाँ पे जो है जल्द अस्तित्व में आने की उम्मीद है और इसमें जो न्याय विभाग को जो है भेज दिया गया है। तो ये अपडेट नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। आशा है कि ये परीक्षा की डेट भी जल्द जारी होगी जैसे ही इसका गठन हो जाता। तो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल से एएसओ रिजल्ट को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज है और एजीटीए की विज्ञप्ति के लेकर के। तो एएसओ का रिजल्ट जो है आपको बता दें कि इस वीक ज़ाया नहीं जाएगा और इसी वीक में परिणाम किसी भी दिन देखने को मिलेगा। वैसे आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाएगा जब परिणाम आने को रहेगा। हाँ, ये मान के चलिए कि ये वीक जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एएसओ वालों के लिए। तो वीडियो को ध्यान से सुने और परिणाम का इंतजार जितने लोग कर रहे हैं उनका इंतजार जो है इस वीक खत्म होने की संभावना बहुत ही अधिक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल परिणाम ही जारी करेगा, कोई विज्ञप्ति जारी करने वाला नहीं है इस माह और इस वीक में। और एजीटीयू को लेकर के यही है कि इस माह के लास्ट में अक्टूबर के लास्ट में जो है पूरा तैयार हो जाएगा। उसको लेकर के विज्ञप्ति जारी जो होगी वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक तो है आने की संभावना है। तो ये अपडेट है यूपी ट्रिपल से। अक्टूबर माह में 10,000 पदों पर भर्ती करेगा। ये बात हो रही उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग जो है लोकसभा चुनाव के पहले। इसकी खबर बहुत पहले ही आपको बता दी गई थी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम जिसमें कनिष्ठ सहायक के पद सबसे अधिक हैं। इन पदों की संख्या 82,000 से अधिक बताई जा रही है। अध्ययन सेवा चयन आयोग इस तैयारी में है कि सबसे पहले इन पदों के लिए आवेदन मांगा जाए। इनके लिए भी सर्वाधिक आवेदन आते हैं, यानी कि अध्ययन सेवा चयन आयोग को 28,000 से अधिक पदों पर भर्ती के प्रस्ताव हैं और पहले चरण में 10,000 से अधिक पदों पर आवेदन लेने की तैयारी है।
और हर माह विज्ञापन निकालना है। तो ये चीज़ें बात हो रही है पीईटी के एग्जाम्स जो होंगे, यानी कि पेट 2023 का एग्जाम इस माह में होगा और इसके आधार पे ही ये विज्ञप्ति आएगी। कौन कौन सी विज्ञप्ति आएगी इसके बारे में पहले ही आपको चैनल पे पता है, अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो पढ़िए, उसको देख ले और उसी क्रम में जो है भर्ती आएगी। तो ये थी अपडेट। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में जो कल आपको बताया गया, उसके बारे में संक्षिप्त नोटिस आज के अखबारों में देखने को मिल रही और इसमें पदों की संख्या जो है देखिए 411 पद हो गए, जिसके बारे में आपको पहले ही बताया जा रहा था 2 हफ्ते पहले कि 400 प्लस पद जो है हो सकते हैं। तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था, अब जो है यकीन हो सकता है कि अपडेट के लिए एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है यदि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो आयु सीमा के संदर्भ में जो 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु से पूरी करनी चाहिए, 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, ये अपडेट है। यहाँ पे टोटल जो है दिया गया। OTR जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है कर लीजिए। आवेदन प्रारंभ होगा जो है कल से शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एपीएस को लेकर के, जो आप लोगों की क्वेरी थी परीक्षा कब तक होगी। तो एपीएस की परीक्षा जो होगी वो जनवरी के सेकंड वीक में हर हाल में परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा देगा। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा अब जो है फरवरी के मिड के बाद ही इसका आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा सकता है, क्योंकि आयोग की कार्यप्रणाली में इन दोनों परीक्षाओं को बहुत ही जल्द कराना है, क्योंकि ईएलटी ग्रेड का विज्ञापन भी जो है जारी होने जा रहा है। थोड़ा सा उसमें 1 महीने का टाइम लगेगा, यानी कि इस माह की 15 तारीख के बाद जो वो स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि विज्ञापन कब आएगा और उसकी परीक्षा कब होगी। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल पर अगर पहली और विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि अपडेट की हर छोटी बड़ी खबरें आपको सबसे पहले देखने को मिले। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों को आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त, फिर मिलते हैं अगले बिग अपडेट के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी प्रतियोगी छात्रों के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें।